तो सर आपको नहीं लगता अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर लेते तो आप इससे अच्छी ज़िंदगी जी सकते थे? नहीं, हमको लग रहा था कि गवर्नमेंट जॉब करने से अच्छे मतलब अगर पा लेते तो लगता है कि हम गुलामी कर रहे हैं किसी की, ठीक है। लेकिन जहाँ यहाँ मैं जुड़ा लग रहा कि नहीं, अब मैं आज़ाद हूँ, ये चीज़ से आज़ाद हो गया हूँ, समझ लीजिए। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस साइड शोभित सिंह हियर। आज हम लोग आए हुए हैं झारखंड के सरिया इलाके में, जहां पे मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं इरशाद अंसारी भाई से, जिनके बारे में अगर बताऊं, सर को नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए लगभग 8 से 9 महीने हो रहे हैं। ग्रेजुएशन के बाद सर ने अपनी नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट किया है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद धन्यवाद। सर जो मेरा आपसे पहला सवाल रहेगा, आप मुझे एक अच्छे खासे सभ्य इंसान दिख रहे हैं, आपने अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट की, तो सर आप ये इस फंसने फंसाने जोड़ने जुड़ाने वाले बिजनेस में कहाँ से आ गए सर? ये हमको अच्छा लगा नेटवर्किंग मार्केटिंग में काम करने समय में कि एजुकेशन में जब लॉकडाउन में जब बैठ गए हम, तो हमको कोई कुछ नहीं मतलब मिला कि चलिए नेट पढ़ाई में क्या मतलब हम पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन पढ़ाई करते करते लॉकडाउन जब लग गया तो हमको अच्छा नहीं मतलब बैठते बैठते घर में बोर लगने लगा कि क्या करना है। अब बैठ गए हैं लॉकडाउन में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो हमारे अपलाइन जब मिले मिस्टर कमरुद्दीन अंसारी, तो बोले कि चलिए एक प्लान है आपके पास, ये करना चाहेंगे? बोले ठीक है हम करना चाहेंगे, कहे नहीं। तो आपने देखा, आपको प्लान देख करके हंसी नहीं आई? नहीं, हंसी नहीं आई। इससे पहले कभी नेटवर्क मार्केटिंग देखा था? नहीं, कभी नहीं देखा था मैंने, कभी नहीं। प्लान देखने के बाद कैसा लगा आपको? प्लान देखने के बाद हमको इतना अच्छी लगी कि चलिए इसमें काम करने के लायक है और इसमें हम लोग इनकम कर सकते हैं, बहुत सारा इनकम कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है कि प्लान जब देखने के बाद इतनी खुशी मिली कि चलिए नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा भी लोग हैं जो साथ दे सकते हैं मेरे। बिल्कुल। कभी आपको नेटवर्क मार्केटिंग प्लान देखते टाइम इस चीज़ का डर नहीं लगा कि जैसे सर तो अच्छे से बोल ले रहे हैं, वो इतना अच्छा मुझे समझा ले रहे हैं, पता नहीं मैं लोग को समझा पाऊँ कि ना समझा पाऊँ, वो मेरी बात माने कि ना माने, कभी इस चीज़ का डर नहीं लगा? नहीं, डर तो लग रहा था, लेकिन जब उसके साथ में रहना स्टार्ट किया मैंने तो डर धीरे धीरे भागना मतलब भाग गया, समझ लिए, समझे। लेकिन बहुत खुशी की बात है कि मैं नेटवर्किंग मार्केटिंग में 8 महीने से मैं कर रहा हूँ। अभी तक मैंने 40 से 50 हज़ार से प्लस इनकम कर चुका हूँ। 40-50 हज़ार प्लस इनकम कर 8 महीने में। 8 महीने के अंदर? सर तो मैं जानना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया 40 से 50 हज़ार की आपने इनकम कर ली 8 महीने के अंदर, तो 8 महीने के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग में आते ही क्या पैसा आने लग गया था या फिर कुछ महीनों बाद करने के बाद आया? नहीं, जब जुड़ने के बाद 3 महीना 4 महीने के बाद मेरा इनकम आने लगा, स्टार्ट हो गया। 3-4 महीने मतलब 3-4 महीने तक आपने सीखने को टाइम दिया? खासी इनकम मतलब 3 महीने से मतलब स्टार्ट तो हो गया था, मतलब एक दिन से ही स्टार्ट हो गया, लेकिन जब जैसे जैसे दिन बढ़ता गया वैसे वैसे इनकम भी बढ़ता गया। टोटल इनकम अभी समझ लीजिए कि 60 से प्लस है। 60 से प्लस है। तो सर मैं जानना चाहूँगा कि जब आप ग्रेजुएशन कर रहे थे और आप तैयारी भी कर रहे थे, आपने मुझे थोड़ी देर पहले वीडियो से पहले बताया, तो सर मैं ये जानना चाहूँगा उस टाइम पे आप तैयारी कर रहे थे तो उस टाइम पे आपका तो एम कुछ और रहा होगा, आपका एम कॉम्पिटिशन लेवल का कोई गवर्नमेंट जॉब रही होगी, तो सर आपको नहीं लगता अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर लेते तो आप इससे अच्छी ज़िंदगी जी सकते थे? नहीं, हमको लग रहा था कि गवर्नमेंट जॉब करने से अच्छे मतलब अगर पा लेते तो लगता है कि हम गुलामी कर रहे हैं किसी की, ठीक है। लेकिन जहाँ यहाँ मैं जुड़ा लग रहा कि नहीं, अब मैं आज़ाद हूँ, ये चीज़ से आज़ाद हो गया हूँ, समझ लीजिए। इतना आज़ाद फील हो रहा है हमको कि घूमने का मौका भी मिल रहा है, समय की भी आज़ादी है, कहीं भी कोई भी टूर में कहीं भी जा सकते हैं इसमें। अच्छा। इनकम भी है, आज़ादी भी है और घूम फिर सकते हैं आराम से। बहुत सही चीज़ बताई सर ने कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, आपके पास टाइम फ्रीडम रहता है, मनी फ्रीडम रहता है, आप किसी भी प्लेस पे जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपके व्यक्तित्व का विकास होता है, बहुत बड़ी चीज़ है। तो सर जैसे कि आपने बताया आपने इतने साल तक 12 साल तक पढ़ाई की, 3 साल ग्रेजुएशन की, तो आपके कितने साल लगभग 15 साल वेस्ट हो गए। तो सर आपको ये नहीं लगा कि मैंने 15 साल अपने पढ़ाई में दिए, वो मेरे सारे साल वेस्ट हो जाएंगे और नेटवर्क मार्केटिंग में आ रहा हूँ, मैं सफल हूँ या ना हूँ? आपको अपने ऊपर भरोसा कैसे हुआ था? कि आपके अपलाइन ने भरोसा दिलाया था या आपके माँ बाप ने या पड़ोसी ने, किसने आपको भरोसा दिलाया था? नहीं, इसमें मेरा गार्जियन का बहुत सपोर्ट है, समझे, मेरे अपलाइन के भी बहुत सपोर्ट है। लेकिन जो हम सोच रहे हैं कि जो पहले इतने ग्रेजुएशन में हम समय दिए और जो कंपटीशन में समय दिए, इसमें अगर समय दिए रहते तो अभी हम कहाँ बहुत दूर पहुँच चुके थे। मतलब आपके घर वालों ने आपको सपोर्ट किया। तो सर आप मुझे ये बताइए कि जैसे आपने बताया आपके घर वालों ने आपको सपोर्ट किया और आप इसमें आकर के काफ़ी टाइम तक अगर इसमें वर्क करते तो अच्छी खासी अर्निंग कर लेते, तो सर आपको नहीं लगता कि नेटवर्क मार्केटिंग की बहुत सारी जगहों पे आपने देखा है, आपके गांव एरिया में तो नेटवर्क मार्केटिंग हो सकता है इमेज अच्छी हो, तो बहुत सारी जगहों पर मैंने देखा है इसको लोग जोड़ने जुड़ाने वाला काम कहते हैं, फंसने फंसाने वाला काम कहते हैं, बेवकूफ़ बनाने वाला काम कहते हैं। आपके दिमाग में लेकर के इसको क्या विचार है कि इसको किस तरीके का काम कहना चाहिए? हाँ देखिए, बहुत जगह गए हम, जब नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जब किसी को बोलते हैं ना तो बोलते हैं ये भाग जाएगा, कैसे वाला कंपनी है उसे। हमने बोला उसको देखिए नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग जो आए दुनिया में बिना नेटवर्क नहीं है,
हम लोग जो दुनिया में आए हैं बिना नेटवर्क के है ही नहीं। हम जब समझ लिए कि अभी नेटवर्क के वजूद चल रहा है, तो नेटवर्क में जब जुड़ने से अच्छा बहुत सारे कंपनी आई जो भाग गई। आपको कोई कंपनी ऐसी मिली थी जो आई और भाग गई? मैंने कभी वैसा कंपनी ज्वाइन नहीं किया हूँ। अच्छा। एक कंपनी ज्वाइन की RCM, जो RCM जब देखा मैंने कि उसमें हमको समझ में नहीं आ रहा है तो हमने उसको इग्नोर कर दिया। जब वही 9 महीना पहले, 1 महीना पहले ही हमको दिए थे कोई, तो जब उसमें देखें कि हमको समझ में नहीं आया तो जब इसमें ज्वाइन किए तो हमको लगने लगा कि नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना चाहिए, मतलब इसमें फंसाने वाला काम है। लेकिन हाँ, जब ये कंपनी जब ज्वाइन किया, मैंने ये सिस्टम ज्वाइन किया, तब पता चला कि नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, करना चाहिए, हर सारे लोग को करना चाहिए, क्योंकि इसमें फ्रीडम है, आज़ादी है, इनकम है, समय की पाबंदी नहीं है, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं। इसी वजह से आपने इसको ज्वाइन किया। तो सर मैं जानना चाहूँगा कि जैसे आपने एक कंपनी का नाम लिया, वैसे तो हम लोग अपने वीडियो में किसी कंपनी का नाम तो लेते नहीं है, लेकिन जैसे आपने नाम लिया तो मैं जानना चाहूँगा कि कोई भी कंपनी तो ख़राब होती नहीं, आप भी जानते हैं अच्छे से। जो कंपनी प्रोडक्ट बेस है, अगर आपको पैसा लेकर के लीगली आपको प्रोडक्ट दे रही है और आपको बिलिंग पूरी कर रही है तो ख़राब तो होती नहीं है। तो सर आपको क्या लगता है किस टाइप की कंपनियाँ होती हैं जो लोगों के साथ फ्रॉड करके चली जाती हैं, या फिर लोग उसमें फंस जाते हैं? कैसे फंसते हैं? क्या लोग कंपनी को 10-15 करोड़ रुपये दे देते हैं, या फिर कंपनी के नाम अपनी प्रॉपर्टी कर देते हैं? कैसे लोग फंस जाते हैं सर कंपनी में? फंसने का कारण यही है कि लालच सबसे बड़ी कंपनी के जो देती है ना, वो लालच है। पता है कि आपको नहीं 5 करोड़ इतना ज्वाइन कीजिए, इतना पैसा लगाइए, आपको इतना मिलेगा। वो कंपनी समझे कि आपको धोखा दे रही है, समझे। जो कंपनी आपको पैसा लगा रहे हैं और प्रोडक्ट दे रही है, समझे वो कंपनी कभी भागने वाली चीज़ नहीं। बिल्कुल, मतलब आपका कहने का मतलब जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां होती हैं कभी नहीं भागती। सर मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां अगर कभी नहीं भागती तो बहुत सारे लोग ऐसे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में भी तो है ना सर, आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं सर जो इसमें अपनी उम्मीद लेकर के आए हैं, अपना एक अच्छा खासा टाइम देकर के आते हैं, लेकिन फिर भी क्या कारण रहता है सर, वो सफल नहीं हो पाते। वो बहुत मेहनत करते हैं सर, वो प्रोडक्ट भी रिटेल करते हैं, वो लोगों को भी जोड़ते हैं, वो प्लान भी करते हैं, वो मीटिंग भी करते हैं, वो सेमिनार में भी जाते हैं, क्यों नहीं सफल हो पाते सर? वो सफल इसलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि बहुत सारे कंपनी है जो अपना अपना रूल अलग बना के रखी है, समझे। लेकिन हमारे कंपनी में जो रूल है वो नहीं, आप किसी पर्टिकुलर कंपनी की बात मत करिए, क्योंकि हर कंपनी अपनी जगह अच्छी होती है। आप मुझे ये बताइए कि कंपनी में लोग सफल क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि आप मान लीजिए आप तो अर्निंग कर रहे हैं, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा ना, करते थे कंपनियों में काम, लेकिन उसी कंपनी में और सारे लोग सफल है, वो सफल नहीं है। क्यों है ऐसा सर, मुझे आप बता सकते हैं? क्योंकि वो मेहनत किए हैं, जो धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ते गए तो आगे जब बढ़ेंगे तो मेहनत करें, सफल तो पाएंगे ही। और जो नहीं जाएंगे वो रास्ते पर चढ़ेंगे नहीं, कठिन साबित होगी तो वो घूम जाएंगे, तो कैसे सफल होंगे? सीढ़ी चढ़ने के लिए आपको पैर आगे बढ़ाना होगा, बिना पैर आगे बढ़ाए हुए आप सीढ़ी नहीं चढ़ सकते। बिल्कुल, बहुत सही चीज़ बताई सर ने कि बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन जहाँ से कठिनाई आना शुरू हो जाती हैं वहाँ से लोग टर्न कर लेते हैं। तो मेन रीज़न ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग में जहाँ से आपका रियल स्ट्रगल स्टार्ट होता है वहाँ से ही बहुत सारे लोग मुड़ जाते हैं, बहुत सारे लोग वहाँ से ही मुँह फेर लेते हैं। सर मेरा जो आपसे एक आखिरी सवाल रहेगा, मैं ये जानना चाहूँगा कि अल्लाह की दुआ से अगर आपका कोई बेटा भी होगा तो मैं जानना चाहूँगा कि वो अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आए, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आए, सीखना चाहे, तो आपने नेटवर्क मार्केटिंग कर रखी है, तो आप ऐसा कौन सी एक बात उसे बताना चाहेंगे कि जिसके करके वो नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता को प्राप्त कर सकता है? कोई 1-2 बात। मैं तो कहूँगा उसको कि नेटवर्क मार्केटिंग में खुद अब सीखने को मिलता है। अब मैं अपलाइन बताता है उसके जरिए से अगर चलिएगा, हम जो बताएंगे वो अगर सीख लिया तो कामयाबी हासिल करेगा, वो बिल्कुल जरूर करेगा, समझे। बहुत सही चीज बताई सर ने कि अपने अपलाइन के रास्ते पे अगर आपने चल लिया, या तो जो आपके एक्सपीरियंस लोग हैं, कोई भी एक्सपीरियंस लोग अगर उसके बताए हुए रास्ते पे आपने चले, नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता आपको जरूर से प्राप्त होगी मेरे भाई। अपलाइन का काम केवल इतना होता है, वो आपको एक अच्छा रास्ता दिखा सकता है कि देखो भाई, देखो इरशाद अंसारी भाई, यहाँ से जाना है आपको, वहां जाकर के आपको सफलता मिल जाएगी। रास्ते में कितने कांटे हैं, कहाँ गड्ढा है, कहाँ पे पानी है, कहाँ पे आप मुंह के बल गिरोगे, कहाँ पे आपका थोबड़ा टूट जाएगा, सब चीज है। लेकिन इनको पता है कि अगर मैं ये सारी चीज झेल के एक बार पार कर गया ना, सफलता मुझे जरूर से मिलेगी। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपका। बहुत अच्छा लगा सर से बात करके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।